नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। एक बार हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है हमारे वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज हम आपको 12th क्लास की रसायन विज्ञान के अंदर पाठ 9 उपसह संयोजी यौगिकों में हम आपको समवायवता के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने 11th की कक्षा में कार्बनिक यौगिकों में समवायवता पढ़ी थी। तो जो समवायवता के प्रकार वहाँ थे वो समवायवता यहाँ भी हैं, लेकिन उनके जो आगे के जो प्रकार हैं वो कार्बनिक यौगिकों से अकार्बनिक यौगिकों में थोड़े डिफर है। समवायवता की परिभाषा और समवायवता होती क्या है? समवायवता का मतलब है कि एक ही अणुसूत्र से प्राप्त दो या दो से अधिक अलग अलग गुणधर्म वाले, संरचना वाले, भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति वाले, ये सारी प्रवृत्तियाँ कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं। जो रूप प्राप्त होते हैं उन्हें हम समावयवी रूप कहते हैं। और जिस पदार्थ के अंदर ये घटना पाई जाती है वह घटना कहलाती है समवायवता। तो एक ही अणुसूत्र से भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले, संरचना वाले, भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति वाले जो पदार्थों के रूप प्राप्त होते हैं उन रूपों को हम समवायवी रूप कहते हैं। और जो पदार्थ में जो घटना पाई जाती है उस घटना को हम समवायवता कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आगे समवायवता। समवायवता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समवायवता और दूसरी समवायवता होती है वो होती है त्रिविम समवायवता। त्रिविम समवायवता इसे इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो विशेषकर दो प्रकार की समवायवता है। ये हमारी संरचनात्मक समवायवता हुई और वो त्रिविम समवायवता हुई। तो संरचनात्मक समवायवता का मतलब क्या है कि एक ही अणुसूत्र से प्राप्त, यानी एक ही अणुसूत्र से प्राप्त दो या दो से अधिक समवायवी रूप जिनकी संरचना भिन्न भिन्न हो और जिस संरचना के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न हो, ऐसी घटना जो है वो क्या कहलाती है? संरचनात्मक समवायवता कहलाती है। संरचनात्मक समवायवता जो है वो हमारी विशेषकर यहाँ पे 4 प्रकार की दी है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की दी है। तो पहली जो समवायवता है उसे कहते हैं आयनन संरचनात्मक समवायवता। आयनन संरचनात्मक समवायवता। क्रम कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरी हमारी है उपसह संयोजन समवायवता। उपसह संयोजन
समावयवता। यहाँ भी संरचनात्मक लिखते हैं ऑप्शन संयोजन, संरचनात्मक, समावयवता। अगली कौन सी हमारी? लिंकेज। लिंकेज, संरचनात्मक, समावयवता। चौथी कौन सी है? विलायकन, विलायक योजन, संरचनात्मक, समावयवता। लिगेंड, इसे लिगेंड समावयवता भी कहते हैं, लिंकेज समावयवता भी कहते हैं, लिगेंड समावयवता भी कहते हैं, इसके विलायक योजन भी कहते हैं, हाइड्रेट समावयवता भी कहते हैं। हाइड्रेट समावयवता। तो ये हमारे क्या हो गए? 4 प्रकार हो गए, यानी चारों प्रकार की हम समावयवता को अभी इसके अंदर बताएंगे। ये हमारी 2 प्रकार की समावयवता होती हैं। इसे हम कहते हैं एक को ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, और दूसरी को कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आयनन समावयवता की। क्या करेंगे? आयनन समावयवता की। तो आयनन समावयवता जो संरचनात्मक समावयवता है, उसमें क्या होता है कि वे संकुल यौगिक जिसमें लिगेंड प्रत्यायन और प्रत्यायन लिगेंड के रूप में व्यवस्थित हो, यानी वे संकुल यौगिक जिसमें लिगेंड प्रत्यायन हो जाए और प्रत्यायन लिगेंड हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यायन होता है वो ऋणायन प्रत्यायन होता है और संकुल कैसा होता है? धनायन। तो एस में लिख सकते हैं कि वे धनायन संकुल जिसका ऋणायन प्रत्यायन, वे धनायन संकुल जिसका ऋणायन प्रत्यायन लिगेंड के रूप में और संकुल का लिगेंड ऋणायन प्रत्यायन के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इस समावयवता को क्या कहते हैं? हम आयनन समावयवता कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? आयनन समावयवता कहते हैं। तो आयनन समावयवता के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आयनन समावयवता के लिए एग्जाम्पल हमारा क्या है? देखिए, हमने लिया यहाँ पर CONH3 का होल 4, अंदर क्या ले लिया हमने? अंदर ले लिया Cl2 और बाहर ले लिया हमने क्या? अंदर Cl ले लिया 1 और बाहर ले लिया Cl2 ले लो, अंदर ले लिया हमने Br-Br। तो कुल मिला के ये हमारा एक संकुल बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? प्रत्यायन। ये क्या है हमारा? प्रत्यायन। और ये क्या है हमारा? लिगेंड। तो अब क्या करेंगे? अब इन लिगेंड का स्थान इंटरचेंज करेंगे, अर्थात लिगेंड को प्रत्यायन बना देंगे और प्रत्यायन को लिगेंड बना देंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? यानी इसका जो है वो एग्जाम्पल क्या बनेगा, या इसका समावयवी रूप क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा CONH3 का होल 4 Cl और Br। बाहर हमने क्या कर दिया? बाहर हमने लगा दिया Cl। तो यहाँ क्या होगा? जो लिगेंड था वो प्रत्यायन में चला गया और प्रत्यायन जो था वो लिगेंड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ इंटरचेंज किसका है? इंटरचेंज केवल जो है वो प्रत्यायन का और लिगेंड का है। इसी प्रकार क्या करेंगे? हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लेने के लिए हमने क्या किया? इसमें हमने कोई दूसरा भी ले लेंगे। तो हमने लिखा CR, ठीक है, CR। यहाँ पर लिख लिए हमने NH3 का होल ट्वाइस, Cl2 का होल ट्वाइस, Cl2 ले लिया, दोनों Cl करते हैं, होल ट्वाइस जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या ले लिया? NO3। अब यहाँ पर क्या हो गया? हमने NO3 भी तो ले लिए और पूरे कॉम्प्लेक्स को बंद करके, पूरे कॉम्प्लेक्स को बंद करके हमने क्या किया? यहाँ पर 1 ले रहे हैं क्योंकि हमारा संकुल बनने का नहीं। यहाँ पर हमने कर लिया 3, 3 और 2 5 और 1 6।
अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास अभी जो है वो उदासीन लिगेंड हो गया। इसमें कर लो 4 और 1 5 और यहाँ पर हमारा ये हो गया। इसके बाद क्या बनेगा हमारा, अब बना लो, हमने बना लिया इसके अंदर। अभी BR ही कर ले रहे हैं, क्या कर लिया हमने, BR, क्योंकि हमें लिगेंडों की संख्या यहाँ पर 6 करनी है और हमें प्रत्यायन भी बनाना है। बाकी का हम कोई भी बना सकते थे, लेकिन हमें इसके अंदर ये संरचना दिखानी है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये जो है वो तो यहाँ चला जाएगा और ये जो है वो यहाँ आ जाएगा। आगे क्या होगा इसका घटना, इसकी घटना होगी CrNH3 का होल 4 Cl और यहाँ पर जो है वो क्या जाएगा आपका Br इंटू क्या कर दिया हमने Br और बाहर क्या कर दिया NO3। तो अब यहाँ जो प्रत्यायन बना वो क्या बन गया, NO3 प्रत्यायन बन गया और यहाँ जो प्रत्यायन था वो क्या था, Br प्रत्यायन था। तो इस तरीके से क्या हो गए, हमारे प्रत्यायन बदल जाते हैं। तो जिसमें अब देखिए यहाँ क्या होगा, इन दोनों फिगर में आपको देखने को मिलेगा, जब इस फिगर को हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पे हमें क्या देगा, ये फिगर तोड़ने पे देगा एक प्लस और प्लस देगा NO3 माइनस। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा प्लस और प्लस Br माइनस। अर्थात इस संकुल में जो है वो प्रत्यायन हमें ब्रोमाइड प्राप्त होगा और यहाँ पर प्रत्यायन जो है वो नाइट्रेट प्राप्त होगा। ऐसे ही आप जो भी चीज़ बाहर लिखी है वो प्रत्यायन के रूप में प्राप्त होगी, यहाँ पर जो चीज़ बाहर लिखी है वो प्रत्यायन के रूप में प्राप्त होगी। अर्थात ये जो आयन प्राप्त हो रहे हैं वो दूसरे, इस संकुल से आयन दूसरे प्राप्त हो रहे हैं, इस संकुल से आयन दूसरे प्राप्त हो रहे हैं, जबकि इसमें परमाणुओं की संख्या, लिगेंडों की संख्या जो है वो समान है। यानी जो परमाणु जुड़े हैं, अणु या परमाणु किसी केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हैं, उनका नंबर बराबर है। 2 Cl है, 1 Br है, 4 अमोनिया अणु हैं और 1 कोबाल्ट है। इसमें भी क्या है, 2 Cl है, 4 अमोनिया अणु है, 1 Br है, 1 कोबाल्ट है, बराबर है। लेकिन ये क्या करेगा, Br माइनस देगा, ये क्या करेगा, Cl माइनस देगा। ऐसे यहाँ पर क्या करेगा, ये Br माइनस देगा और यहाँ पर क्या करेगा, NO3 माइनस देगा। तो इस प्रकार के जो समावयवता है उसे हम क्या कहते हैं, उस समावयवता को कहते हैं हम आयनन समावयवता। तो समझ में आ गई होगी। अगली समावयवता लेते हैं हम दूसरी समावयवता क्या है हमारी, उपसहसंयोजन समावयवता। इसमें क्या होता है, इसमें जो संकुल लिखे जाते हैं, इसमें जो संकुल आते हैं वो संकुल हमारे मिश्रित संकुल होते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा एग्जाम्पल हम क्या लेंगे इसमें, इसका मतलब है बे संकुल यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के संकुल होते हैं, जिसके लिगेंड जो होते हैं वो आपस में धनायन और ऋणायन संकुल यौगिकों से उनके ऋणायन जो है वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं। तो वहाँ क्या होगी, हमारी उपसहसंयोजन समावयवता होगी। हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, PT, हमने क्या लिखा है यहाँ पर NH3 का होल 4 और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या लिखा हमने PT, यहाँ पर क्या ले लिया हमने CN का होल 4। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या आएंगे, उपसहसंयोजन समावयवता। तो ये उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हैं। जब ये उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हैं तो ये क्या करेंगे, आपस में अपना स्थान चेंज कर लेंगे। पूरी तरह भी चेंज कर सकते हैं, कोई संख्या भी बदल सकते हैं, पूरी तरह भी चेंज कर सकते हैं और कोई संख्या भी बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये क्या संख्या बदलेंगे, तो क्या करेंगे, PTNH3 का होल, यहाँ हमने 4 है, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 3 कर लिया और यहाँ क्या ले लिया, एक CN ले लिया। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, PTNH3 और आगे क्या हो गया, CN का होल थ्राइस। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अर्थात इस कॉम्प्लेक्स के अंदर और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंस आ गया। कुल मिला के यहाँ क्या है, 2 PT है, 4 अमोनिया अणु है, 4 CN है, लेकिन इसमें भी वही काम है। तो ये संकुल अलग प्रकार का हो गया, ये संकुल अलग प्रकार का हो गया। अब आगे हम पूरी तरह इंटर का इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो पूरी तरह इंटरचेंज करेंगे तो अगला फिगर ये बन जाएगा हमारा। अब क्या बनेगा,
PTCN का होल 4, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या लिख दिया PTNH3 का होल 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संकुल हो गया। अर्थात इसमें क्या हो गया, धनायन जो है, ऋणायन जो लिगेंड हैं उन लिगेंडों ने अपना पूरा स्थान ही चेंज कर लिया। तो इसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। तो यहाँ हम 1-2 लिगेंड का भी स्थान चेंज कर सकते हैं, सारे लिगेंडों का भी स्थान चेंज कर सकते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात यहाँ पर यह है कि हम इनमें जो केंद्रीय धातु आयन है उन केंद्रीय धातु आयन को भी बदल सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होगी, केंद्रीय धातु आयन को बदलेंगे लेकिन उसके अंदर क्या होगा, आपकी ऑक्सीकरण संख्या समान रहेगी। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ हमने ले लिया Cu, यहाँ हमने क्या ले लिया, Cu ले लिया। तो अब देखिए इस संकुल में और इस संकुल में अंतर आ गया, इस संकुल में और इस संकुल में अंतर आ गया। इस संकुल में क्या है, Cu के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संकुल में Cu के साथ क्या जुड़ गया, अमोनिया जुड़ गई। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें कौन सी समावयवता हो गई, इसमें होती है उपसहसंयोजन समावयवता। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। अगला जो हम एक प्रकार ले रहेंगे वो प्रकार ले रहे हैं हम कौन सा, लिंकेज समावयवता। तो लिंकेज समावयवता में क्या है, लिंकेज समावयवता की भी एग्जाम्पल देखेंगे। लिंकेज समावयवता का एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर उभय दंतुक लिगेंड होनी चाहिए। कौन से, उभय दंतुक, ये इसकी पहचान है। तो जिस संकुल में उभय दंतुक लिगेंड होंगे समझ लो वो क्या हो जाएंगे, अपने लिंकेज समावयवता शो करेंगे। तो लिंकेज समावयवता की परिभाषा क्या है कि वे संकुल यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से अलग अलग परमाणु के रूप में जुड़ता है, इसमें उनके जो उपसहसंयोजी परमाणु हैं वो अलग अलग प्रकृति के होने से उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। तो वे संकुल यौगिक जिनकी संरचना में या जिनमें एक या एक से अधिक उपसहसंयोजी उभय दंतुक लिगेंड होते हैं, तो उभय दंतुक लिगेंड के कारण उनमें लिंकेज या लिगेंड समावयवता कहलाती है। देखिए क्या है इसमें, लिगेंड समावयवता में लिंकेज समावयवता, देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमने लिया है FeCN का होल 6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कर दिया माइनस के 3, माइनस के 2 कर दो, माइनस के 4 कर दिया। ये एग्जाम्पल है। अभी जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका FeCN का NC। अब क्या कर देंगे इसमें, N और C कर देंगे और पूरे का होल 6 कर देंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर भी माइनस के 4 आ जाएंगे। तो यहाँ कौन सी समावयवता हो गई, ये लिंकेज समावयवता हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर लिंकेज समावयवता हो गई, क्योंकि ये लिगेंड जो है यहाँ पर किसके द्वारा, Cn से जुड़ा हुआ और यहाँ पर किसके द्वारा जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। इसका नाम क्या होगा, हेक्सा आइसोसाइनोफेरेट सेकंड आइन। तो ये दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कौन सा, CrNH3 का होल 5 और हमने ले लिया NO2। ठीक है, NO2। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 लगा लिए आवेश। यह जो लिगेंड है अभी यह लिगेंड जो है वो नाइट्रोजन से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहा है। इसको हम 2 रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या रूप बनेगा, इसका आगे जाकर के CrNH3 का होल 5 और क्या बनेगा, ONO। अब जो एकांकी इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं वो कौन दान कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अब जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन दान कर रहा है। तो ये प्रकार की समावयवता क्या कहलाएगी, लिंकेज समावयवता कहलाएगी। क्या कहते हैं इसको, लिंकेज समावयवता कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, इस प्रकार के। आपको क्या है, केवल और केवल क्या पहचानने हैं, उभय दंतुक लिगेंड पहचानने। तो उभय दंतुक लिगेंड में कौन कौन से होते हैं, Cn- होता है, इसका उभयदंती दूसरा रूप क्या होगा, NC हो जाएगा।
दूसरा कौन सा होता है, NO2 होता है माइनस, इसका क्या बनेगा, ONO माइनस बनेगा। तीसरा क्या होता है, SCN होता है, अगला कौन सा बनेगा, NCS बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारे उभयदंतुक लिगेंड है। तो इनकी जो कैटेगरी आती है दूसरी, वो दूसरी कैटेगरी हमने उसके साथ बना दी है। तो इन कैटेगरियों को क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो विशेषकर जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आप समझ लो उसमें लिंकेज समावयवता कहलाती है। क्या कहलाई, उसमें लिंकेज समावयवता कहलाती है। अगली जो समावयवता रहेगी वो क्या है, हमारी विलायक योजन समावयवता है। अगली समावयवता कौन सी रहेगी, विलायक योजन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनको हटा दे रहे हैं, हमें जगह मिल जाएगी समझाने के लिए। तो अगली समावयवता है वो हमारी क्या है, विलायक योजन। अच्छा, विलायक योजन और हाइड्रेट, इन दोनों का मतलब होता है H2O, पानी। तो जिस किसी संकुल यौगिक में H2O होता है, जिस किसी संकुल यौगिक में H2O होता है, वो इस प्रकार की समावयवता को शो कर सकता है। लेकिन उसके साथ भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि H2O के साथ में लिगेंड जो है वो, संकुल जो है वो धनावेशित होना चाहिए, या फिर उसके साथ में जो है वो कोई प्रत्यायन जुड़ा होना चाहिए, ऋणायन प्रत्यायन। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया H2O। H2O का क्या कर दिया, होल 6 कर दिया, और पूरे कॉम्प्लेक्स में बाहर कितने लिख दिए हमने, Cl3 लिख दिए। अब इस संकुल में क्या होगा, इस संकुल का H2O जो वो बाहर चला जाएगा और बाहर से क्या जाएगा, Cl अंदर आ जाएगा। तो रूप इसका क्या बनेगा, इसका रूप बनेगा हमारा COH2O का होल 5, और क्या बनेगा, Cl, और बाहर हमारा क्या हो गया, Cl2 हो गया इंटू एक H2O हो गया। तो यहाँ से H2O निकल के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ये जो H2O है वो हमारा क्रिस्टलन जल के रूप में, किसमें, क्रिस्टलन जल। ये जो H2O वो कौन सा है, क्रिस्टलीय जल। ये हमारा H2O हो गया वो क्रिस्टलीय जल हो गया। इसी प्रकार इस फिगर को दोबारा भी लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या ले लिया, यही फिगर ले लिया। तो COH2O का होल 5 Cl, और बाहर क्या लिख दिया हमने, Cl2 लिख दिया। अब हमने उस H2O को जोड़ दें तब भी ठीक है, नहीं जोड़े तब भी ठीक है। तो हमने ला जोड़ दिया, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको H2O को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक Cl अंदर ले आएंगे और एक H2O बाहर कर देंगे, तो अब इसका रूप क्या बनेगा, दूसरा COH2O का होल 4, और क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 Cl2 अंदर हो जाएंगे। बाहर क्या रह गया, बाहर हमारा एक Cl रह गया, और इंटू क्या हो गए, 2 H2O हो गए। तो इसका रूप ये बन गया, इसका रूप कौन सा बन गया, ये वापस बन गया, हमने वापस इसका बचा लिया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आगे क्या होगा, ये तीनों H2O अंदर आएंगे, तीनों H2O भी बाहर हो सकते हैं। तो जहाँ H2O जो है वो लिगेंड के रूप में जुड़ा हो, और फिर वो जो है संकुल के साथ क्रिस्टलन जल के रूप में व्यवस्थित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विलायक योजन संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, या फिर उसको हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये घटनाएं क्या करती हैं, पाई जाती हैं, और ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री में मिलती हैं। ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री में मिलती हैं। कैसी समझ में आती है, केमिस्ट्री में कैसे मिलती हैं, क्या होता है केमिस्ट्री में, वो होता है कि जब आप किसी चीज़ को समझने लगते हैं, जब किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, समझने लगते हैं, तो समझते समझते जब हमें लगता है कि हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तभी वहाँ पर ट्विस्ट आता है। जब हमें पता लगता है कि हमें केमिस्ट्री अब समझ में आ गई, वहाँ भी एक क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट का मतलब एक सस्पेंस आ जाता है। जब किसी चीज़ को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत सी आए, कहीं भी एक टॉपिक थोड़ा बहुत दिक्कत करे, तो वहाँ पर आपके दिमाग में एक नई भावना पैदा कर दी जाती है। वो भावना है अपवाद की। कौन सी, अपवाद की भावना है। केमिस्ट्री में यह है एक बहुत बड़ा रूल है। मेरे समझ से तो केमिस्ट्री इसी रूल पर चलती है। तो वो है अपवाद। क्या है वो, अपवाद। यानी हम